हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने इस चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिरोजपुर किस नदी के तट पर स्थित है? अगर हम फिरोजपुर की बात करें तो फिरोजपुर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे स्थित। आपने ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन देखा होगा, जैसे कि नासिक गोदावरी नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर फिरोजपुर की बात करेंगे तो ये पंजाब का एक शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का बजट कहाँ पेश किया जाएगा? जब भी किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य का बजट संसद में पेश होता है। राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 356 में दिया गया है। अगर पार्ट पूछ लेगा तो पार्ट 18 में दिया गया है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति शासन या फिर आपातकाल किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका आंसर जर्मनी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से अमित्र घात कहा जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि अमित्र घात का मतलब क्या होता है? अमित्र घात का मतलब होता है दुश्मनों का विनाश या फिर नाश करने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार, जो कि मौर्य वंश का था। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक तीनों मौर्य वंश के थे। अगर बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार हर्यक वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड कौन थी? यहाँ पर पहली नहीं पूछा है, दूसरी पूछा है। पहली की बात करेंगे तो रीता फारिया हो जाती, दूसरी की बात की है यहाँ पर तो इसका आंसर बनेगा ऐश्वर्या राय। कुल मिला के भारत की 6 मिस वर्ल्ड बनी हैं। पहली रीता फारिया, दूसरी ऐश्वर्या राय, तीसरी डायना हेडन, चौथी युक्ता मुखी, पांचवी प्रियंका चोपड़ा तथा छठवीं मानुषी छिल्लर, जो कि हरियाणा स्टेट की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है या फिर अवस्थित है? सरिस्का पक्षी विहार की बात करेंगे तो राजस्थान में स्थित है। वैसे ही अगर हरियाणा की बात करेंगे तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में हो जाएगा, गिर नेशनल पार्क गुजरात में हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करूँगा तो ढेर सारे नेशनल पार्क हैं। वन विहार नेशनल पार्क है, अपना कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, बांदाहोड़ नेशनल पार्क है। ये सारे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी तथा उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था, जो कि स्कॉटलैंड का था। इसका पहला अधिवेशन पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में फैल गया था प्लेग, जो कि चूहे की वजह से होता है। इस कारण इसे बम्बई में इसका अधिवेशन ट्रांसफ़र किया गया। अगर पूछेगा कि बम्बई में होने वाले प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो इसके समय बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, गंगा नदी भारत में कितने किलोमीटर तक बहती है? अगर गंगा नदी की बात करेंगे तो भारत में पूछा है, ये नहीं पूछा है कि गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2510 उत्तर, क्योंकि अगर टोटल लंबाई पूछता तो 2525 हमारा आंसर आता, क्योंकि 15 किलोमीटर बांग्लादेश में भी तो बहती है। अगर गंगा नदी की बात करूँगा तो उत्तराखंड के गौमुख से निकलकर 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि गंगा नदी सबसे ज़्यादा किस राज्य में बहती है, तो इसका आंसर यूपी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये आ गया गंगा नदी सबसे कम किस राज्य में बहती है, तो इसका आंसर झारखंड आ जाएगा। झारखंड का एकमात्र जिला टच करता है जिसका नाम है साहेबगंज। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ ऑप्शन में 1375 भी दिया। 1375 की बात करें तो यमुना नदी की टोटल लेंथ है वो 1375। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यहाँ पर सूर्य के नज़दीक से बढ़ते हुए क्रम में क्वेश्चन नहीं पूछा है। एरिया या साइज की बात करें
उस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो सैटर्न मतलब शनि हो जाएगा। पहले की बात करेंगे तो जुपिटर, दूसरे की बात करेंगे तो शनि हो जाएगा। अगर तीसरे की बात करेंगे तो यूरेनस, चौथे की बात करेंगे तो नेपच्यून, पाँचवें की बात करेंगे तो अर्थ, छठवीं की बात करेंगे तो वीनस, सातवीं की बात करेंगे तो मार्स और आठवीं की बात करेंगे तो मरकरी। ये पूरा क्रम है उसका। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया। ऑप्शन है पहला चंपारण सत्याग्रह के दौरान, दूसरा है रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह के दौरान, 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, और चौथा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होने पर। इसका आंसर आएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अब बात आती कि इस आंदोलन में गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो उसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। और मतलब गिव एंड टेक का फॉर्मूला तो यहाँ पर गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ ठाकुर ने बोला तथा गांधी जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव की उपाधि दी थी इसी आंदोलन के दौरान। अगर रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तो 1919 में ही हुआ था, खिलाफत की बात करेंगे तो 1919 में ही हुआ था। अगर कभी ये क्वेश्चन आ गया कि गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा था, तो चंपारण आंदोलन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा साधारण विधेयक को रोक सकती है, मतलब राज्यसभा के पास साधारण विधेयक कितने दिन तक के राज्यसभा रोक सकती है, तो इसका आंसर आएगा 60 दिन। साधारण विधेयक हमेशा राज्यसभा 60 दिन तक की अपने पास रख सकती है। अगर धन विधेयक की बात करते हैं तो इसका आंसर 14 दिन हो जाता, क्योंकि धन विधेयक को राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन के लिए रोक सकती है। अगर धन विधेयक की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 110 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ था? नरम दल और गरम दल में विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत की बात करेंगे ताप्ती नदी के किनारे हैं, जिसकी अध्यक्षता राज बिहारी घोष ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो पार्टों में डिवाइड हो गई थी, नरम दल तथा गरम दल। नरम दल की बात करेंगे तो इसका नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, तथा गरम दल की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चंद्र पाल ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 12वां क्वेश्चन है नाहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला कोलकाता, सेकंड मुंबई, थर्ड चेन्नई, चौथा पारादीप। नाहवा सेवा की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ऐसे ढेर सारे बंदरगाह जैसे कि कोलकाता में पारादीप बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है तथा कोलकाता में हल्दिया बंदरगाह है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से किसे उच्च सदन कहते हैं? अगर उच्च सदन की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगर निम्न सदन की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। ये उच्च सदन और निम्न सदन कहते क्यों? क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, लोकसभा हर 5 साल के अंत में भंग हो जाती है। राष्ट्रपति को ये पावर होती है कि राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकता है। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि लोकसभा मेंबर बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होती है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज 25 वर्ष हो जाती है। वैसे ही राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज 30 वर्ष रहती है। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होती है, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से है तो 25 वर्ष और तथा राज्यसभा से तो 30 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 14वां क्वेश्चन है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि संसद की संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 110 में संसद की संयुक्त बैठक है। जिसको कि कौन बुलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसको राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 15वां क्वेश्चन है साधारण विधेयक को कहाँ पर स्थापित किया जा सकता है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि साधारण विधेयक
अगर धन विधेयक है तो सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, लेकिन अगर साधारण विधेयक है तो राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे ही पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए। आज इतना ही रखते हैं, बाय।